करते हैं। ठीक है सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन inclined plane। inclined plane दो केस होगा। केस फर्स्ट, अप द प्लेन। पहला केस पढ़ेंगे हम लोग अप द प्लेन, जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा हो। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें एक बेसिक तरीका बताएंगे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, डिफिकल्ट भी है। दूसरा अपना जो तरीका है, एक ट्रिक बताएंगे, उससे धड़ाधड़ क्वेश्चन बन जाएगा। पहले बेसिक हो तरीका गया करते सर। हैं। हो ठीक गया है। ना। जी सर। तो देखो, मान लो कि ये इंक्लाइंड प्लेन था, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ से सपोज ऐसे फेंका गया किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये डिलीट हो गया, ऐसे फेंका गया ऊपर की ओर। मान लो कि u वेलोसिटी से फेंका गया। ठीक, ए वाला जो एंगल था वो थीटा था। ठीक, और ये जो एंगल है, ए वाला एंगल मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, यहाँ से है, यहाँ से जो है प्रोजेक्टाइल यहाँ पर ऐसे जाके गिरा। ठीक, हमको निकालना क्या है, मान लो ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, तो ए से बी तक का रेंज निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि ये बाई डायरेक्शन है। ठीक है, ए वाला एक्स, हम लोग को निकालना क्या है, ए बी निकालना है। ए बी कहलाएगा रेंज, वो निकालना है। ठीक है, दूसरा चीज टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, कितना देर बाद गिरेगा। तो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन जब स्टार्ट किए थे तो टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह किसी भी चीज निकालने के लिए वहां कुछ लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे, तो लिखवाए थे कि जितना भी फोर्स है या जो भी एक्सीलरेशन है, सॉरी, जितना भी एक्सीलरेशन है या वेलोसिटी है, दो प्लेन के अलोंग रिजॉल्व कर लीजिए। दोनों प्लेन क्या होना चाहिए, एक अलोंग द एक्सिस, तो एक प्लेन इधर लेते हैं। ठीक है, एक प्लेन ऐसे लेते हैं इस तरफ, जो होगा अलोंग द प्लेन। ठीक है, मतलब जिस प्लेन में प्रोजेक्टाइल गिरने वाला है वो वाला हो गया। एक इसके परपेंडिकुलर लेते हैं, इसको नाम देते हैं एक्स डैश, इसको क्या नाम देते हैं, वाई डैश। ठीक है, इधर एक्स डैश हो गया, इधर क्या हो गया, वाई डैश हो गया। कोई दिक्कत। अब क्या है कि जितना भी एक्सिलरेशन है या वेलोसिटी है, सबका कंपोनेंट लेना है एक्स के तरफ और एक्स डैश के तरफ। जितना भी एक्सिलरेशन है, जितना भी वेलोसिटी है, सबका कंपोनेंट किधर लेना है, एक्स डैश और वाई डैश के तरफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन किधर होगा, तो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन इस तरफ होगा, नीचे की ओर, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अब देखो, इसका कंपोनेंट लेना है किधर, एक एक्स डैश के तरफ और दूसरा वाई डैश के तरफ, एक इसके तरफ एक इसके तरफ। ठीक है, तो देखो, ये परपेंडिकुलर एक लाइन अगर खींचते हैं यहाँ से, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जो कि वाई डैश के पैरेलल होगा, तो ए एंगल अल्फा हो जाएगा। अगर ए अल्फा है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, अल्फा। तो जी का कंपोनेंट इस तरफ क्या हो जाएगा, जी कॉस अल्फा। इस तरफ एक कंपोनेंट जी का होगा जी कॉस अल्फा, और एक इस तरफ जो जी का कंपोनेंट होगा वो होगा जी
साइन अल्फा। ठीक है, तो जी का दो कंपोनेंट, एक अलोंग द एक्स डैश, ए एक्स डैश इधर लिखते हैं, ए एक्स डैश बराबर हो गया माइनस जी साइन अल्फा। ठीक है, एक्सीलरेशन का कंपोनेंट एक्स डैश के तरफ क्या हो गया, माइनस जी साइन अल्फा। वो इसलिए हो गया क्योंकि जी साइन अल्फा नीचे की ओर है और हम लोग पॉजिटिव माने हैं इस तरफ क्या माने हैं, पॉजिटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, और जी साइन अल्फा लग रहा है नीचे, इसलिए यहाँ पे माइनस लिया गया है। उसी प्रकार से ए बाई डैश कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जी कॉस अल्फा, लेकिन उसमें भी क्या हो जाएगा, माइनस लगाएंगे क्योंकि नीचे की तरफ है। ठीक है, ए एक्स डैश बराबर माइनस जी साइन अल्फा, ए बाई डी डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉस अल्फा। ठीक है, ए, तो देखो अब आगे देखते हैं, u का भी कंपोनेंट लेना है। किधर कंपोनेंट लेना है, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो u को देखोगे तो एक अलग से फिगर इधर बना देता हूं। u इस तरफ है, ए एंगल थीटा है, ए एंगल अल्फा है। तो देखो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, ए वाला एंगल हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो u का कंपोनेंट अगर इधर लेना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, u cos थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, u का कंपोनेंट इस तरफ इतना हो जाएगा, और इस तरफ कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, u साइन थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं u एक्स डैश, एक्स के तरफ इस तरफ कितना हो गया कंपोनेंट, तो हो गया u एक्स डैश बराबर u cos थीटा माइनस अल्फा, और बाई डैश किधर हो गया, u साइन थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, along द प्लेन कंपोनेंट हो गया u cos थीटा माइनस अल्फा, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट हो गया u साइन थीटा माइनस अल्फा। यहां तक नोट करो, फिर आगे बताता हूं। हो गया विकास? जी मैं अभी नहीं हुआ सर। चल नोट कर।
हो गया सर। चलो ठीक। तो देखो, जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो हम लगाएंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो लगाते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हाँ बेटी। तो हम लगा रहे हैं बाई डैश की तरफ, एस बाई डैश बराबर यू बाई डैश इंटू टी। ठीक है, एस बाई डैश बराबर यू बाई डैश इंटू टी प्लस 1/2 ए बाई इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे क्या करने जा रहे हैं। एक टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद क्या हो जाएगा, एक टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद जैसे उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो होता था, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, एक टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद कुछ नहीं गया ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो यहाँ पर भी होगा एट टी इक्वल्स टू कैपिटल टी एस बाई डैश इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो एस बाई डैश बराबर जीरो पुट करेंगे, यू बाई डैश बराबर क्या आया है यहाँ पे देखो, यू साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस ए बाई क्या है, ए बाई डैश। तो ए बाई डैश है कहाँ पे है, यहाँ पे देखो माइनस जी कॉस अल्फा इनटू, यहाँ पे देखो टी छूट गया, दोनों में छूट गया, यहाँ पे टी था और यहाँ पर है टी का स्क्वायर। यहाँ तक करो फिर आगे बताता हूँ। हो गया सर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। देखो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ए वाला जो टर्म है इधर माइनस में है, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 जी कॉस अल्फा इंटू टी का स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू टी। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से ऐसे इसको काट देते हैं। ठीक है, दो इधर भागा में तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बटा जी कॉस अल्फा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आ गया। ठीक है, जब इंक्लाइंड प्लेन वाला केस में। हो गया सर। अब देखो रेंज निकालना है, ए बी यहाँ से यहाँ जो रेंज है वो निकालना। तो उसके लिए क्या लगाएंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किधर लगाएंगे, तो लगाएंगे along द प्लेन। देखते हैं, along द प्लेन हम लगाते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 एक्स इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, एक्स डैश था, सॉरी यहाँ पर डैश डैश सब में लगेगा। ठीक है, अब सारा वैल्यू डाल देते हैं। एस एक्स डैश एक टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद तो क्या हो जाएगा, पहले ये डालते हैं, एस एक्स डैश इक्वल्स टू यू एक्स डैश यहाँ पे है देखो, तो यू कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू टी प्लस 1/2 एक्स डैश कितना है, तो एक्स डैश यहाँ है माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, तो टी के जगह जब कैपिटल टी पुट करते हैं एट टी इक्वल्स टू कैपिटल टी, तो एस एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, रेंज। ठीक है, तो ये हो गया आर यू कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू टी माइनस 1/2 जी साइन अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। हो गया सर। तो देखो इसके बाद करना कुछ नहीं, फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसका कोई फार्मूला नहीं आने वाला है। इसमें क्या करेंगे ना कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा पहला वाला में, जो उधर आया पहले टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, उसको निकालेंगे ना, पिछला जो फार्मूला था उसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे उसको। ठीक है, दोनों में तो हमारा रेंज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो ठीक है। गया। तो चलो एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। हम्म। हम्म। ए 45 डिग्री, ए 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से गया, मान लो कि प्रोजेक्टाइल, तो ये रेंज निकालना है, यहाँ से ऐसे गया ए बी, तो तुमको ए बी निकालना है। ए बी बराबर भाट कितना दूर ऊपर जाके गिरेगा, गिवन जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो रेंज हमको निकालना है, तो कंपोनेंट वगैरह सब रेडी करना होगा। ठीक है, तो कंपोनेंट जी का कंपोनेंट इधर क्या आता था, जी कॉस अल्फा, और इधर क्या आता था, जी साइन अल्फा। ठीक है, तो हम ए एक्स डैश बराबर माइनस जी साइन अल्फा, जी का वैल्यू 10, साइन अल्फा की जगह क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉस अल्फा। ठीक है, तो -10 कॉस अल्फा का वैल्यू कितना, √3/2, कॉस 30 डालेंगे तो यह जाएगा -5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से यू का कंपोनेंट लेना है एलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो यू का कंपोनेंट यू है जो ऐसे फेंका गया है 20√2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो ए वाला है 45 और ए वाला है 30 डिग्री, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा 15 डिग्री, तो इधर कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, यू कॉस 15 डिग्री। ठीक है, पहले तो 15 डिग्री का वैल्यू निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं 15 डिग्री का वैल्यू, फिर इधर क्या हो जाएगा, यू साइन 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे यू एक्स डैश बराबर यू कॉस 15 डिग्री। ठीक है, तो 20√2 कॉस 15 का मान कैसे निकलेगा,
तो उधर बेसिक मैथ में बताए थे कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो इसके अनुसार चलें तो कॉस 45 माइनस 30 बराबर क्या लिखेंगे, कॉस 45 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30। यही ना फॉर्मूला होता है विकास, याद है? हाँ सर यही है। 1/√2 और √3/2 1/√2 इंटू 1/2। तो ये आ जाएगा कितना, √3 प्लस 1/2√2। तो 20 इंटू √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, और √2 तो इधर छोड़ ही दिए जी। (20√2) इंटू, तो यहाँ से देखो √2 से √2 कट जाएगा, 10 बार का 1 कट जाएगा, तो 10√3 प्लस 1 ये था, है ना, ये आ गया। u बाई डैश बराबर क्या होगा, तो u बाई डैश बराबर u साइन 15 डिग्री। तो उसका भी वैल्यू निकालेंगे, साइन 15 तक यहाँ नोट करो, फिर आगे देखते हैं। हो गया सर। देखो साइन 15 का वैल्यू इसमें निकाला जाए तो क्या होता है, साइन 15 का साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस cos A into कॉस sin ए इंटू साइन बी। B। ठीक है, कॉस तो यहाँ से लिखेंगे साइन 45 माइनस 30, तो साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक है, तो ये तो वैल्यू आ जाएगा, वही ना आएगा रे, √3 माइनस 1/2√2 शायद आएगा ना। 2√2। हाँ हाँ। हाँ यस सर। हाँ, वही आएगा। तो इसको 20√2 गुने √3 माइनस 1/2√2। तो ये 10 इंटू √3 माइनस 1 ये निकल गया सब कंपोनेंट। ठीक है, इसको भी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। चलो अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकालते हैं, फिर आगे का काम। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या था, या डायरेक्ट एस बराबर यूटी लगा के भी कर सकते हैं। चलो फार्मूले से देखते हैं, ऐसे बहुत टाइम लग रहा है, और देखते हैं जरा फार्मूला से। देखो टी बराबर कुछ आया था 2u साइन sin थीटा थीटा बाई माइनस जी। अल्फा बटा क्या था, ठीक था।
2u साइन थीटा माइनस अल्फा बटा जी कॉस अल्फा था। तो सब कंपोनेंट लेके रखा हुआ है u साइन थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो यही साइन थीटा माइनस अल्फा यही है, थीटा 45, तो ये वाला वैल्यू रखना है। तो 2 इंटू कितना है 10√3 - 1 ऊपर, और नीचे जी कॉस अल्फा कहीं पे आया होगा, यहाँ पे है देखो, ठीक है। तो वो रख देना है माइनस 5√3, 5√3। तो ये 2, तो ये 4√3 - 1 बटा √3, ऐसा, ठीक है। इसको नोट किया जाए। हो गया सर। ठीक है। हाँ देखो अब रेंज निकालने के लिए यूज करेंगे एस एक्स डैश बराबर यू एक्स डैश इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स डैश इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। तो एस एक्स डैश बराबर रेंज हो जाएगा यू एक्स डैश यहाँ पे है, इसका वैल्यू रखेंगे 10 इंटू √3 + 1, ठीक है, इंटू टी। ए एक्स डैश कहाँ पे है, तो ए एक्स डैश यहाँ पे है देखो, तो -5 इंटू टी का स्क्वायर। टी जो पिछला में आया था ना, उसको यहाँ वैल्यू डालेंगे तो रेंज निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना लेंदी ठीक। है, कितना टाइम लगा इसमें, अभी भी आंसर नहीं आया है। वो जो ट्रिक बताएंगे ना, उसमें एकदम 4 लाइन में होता है, तो नेक्स्ट क्लास में उसको बताएंगे, एकदम धुआं धुआं करके उड़ जाएगा सब क्वेश्चन, 4 लाइन में। ये किताब वाला बेसिक तरीका। बहुत टाइम खा लिया। पहले वो बता दिए, इस बताया था ना, पता चलेगा इसमें कितना लेंदी होता है, वो देखेगा तो लगेगा कि हाँ ये कुछ है। ठीक है, तो इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर उसको बताएंगे। ठीक है सर।